Students, before I start exercise 8.2, I want you to tell you repeatedly, I always tell you, but मैं वापस आपको बोलूंगी कि do solve the examples because the examples are equally important as an exercise questions. आप जरूर करें examples, बिल्कुल ना छोड़ें. आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसका नंबर डाल के, जो मैं करा रही हूँ तो ठीक है, जो नहीं करा है मैंने स्किप करे, मैंने बोला सिमिलर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. अदर देन एनसीईआरटी आप कोई और प्रैक्टिस बुक कर लें तो उसका भी क्वेश्चन मुझे लिख के उसको टाइप करके आप दे दें या फोटो खींच के उसमें दे दें कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.2. ये स्टूडेंट्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया 8.2 में क्वेश्चन फर्स्ट के 5 क्वेश्चन है. मैं आपको एनी 3 इसमें सॉल्व करा रही हूँ. फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ सिमिलर है तो आप कर लोगे. आपको इसमें खाली पहले जो टेबल बनाई होगी ना, वो टेबल किसकी बनानी लर्न करनी, साइन की. साइन के बाद कॉस को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, टेन को साइन अपन कॉस करना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट. अब हम रखेंगे साइन 60 मुझे लर्न है, आप टेबल देख के करना, इसको लर्न नहीं है. √3/2 कॉस 30 √3/2 साइन 30 हाफ कॉस 60 हाफ √3 इंटू, आप ये प्लस वाले चीजें ऐसे सेपरेट कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाय सॉल्विंग. √3 इंटू √3 सिंगल नंबर 3 and 2 into 2 4 1 1 1 2 2 4 3 plus 1 because geometry is same तो 4/4 cancel out 1. यहाँ एक सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, 2 into 2 है करना भूल जाते हैं, ऐसे समझ के उसको 2 ही लिख देते हैं. यहाँ ये मत करना. सॉल्व करा 1 आ गया आपका आंसर. सिंपल है, कुछ नहीं करा, कोई स्क्वायर नहीं था, नथिंग, सिर्फ वैल्यू रखी. आपने टेबल बना दी होगी तो टेबल से वैल्यू रखोगे, आपको क्वेश्चन निकल जाएगा, ये वाला हो जाएगा. 2 10 स्क्वायर 45 ना, स्क्वायर का मतलब 10 45 की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे. cos 30 ठीक है, cos 30 क्या हो जाएगा, जो आपका sin 30 होता है हाफ, ये cos 30 आपका √3/2 इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 into 1 1, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल, ये आ गया आपका 2. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. थर्ड फोर्थ कर लोगे. अब देखो वैल्यू वही वैल्यू रखनी है. cos 60 भी आपने किया, ये हो जाएगा आपका, आप इसको नोट लिख लो, साइन 30 का स्क्वायर है ना, साइन 30 की वैल्यू हाफ, cos 30 की √3/2 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू ये 2/√3 का स्क्वायर, cos 60 √3/2 का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर. ठीक है, अब सॉल्व कर लो. 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 4 4 जो 2 2 4 3 माइनस 1 1/4 प्लस 3/4. सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया है. अब देखो 5/4 बचा है नीचे, यहाँ 4 4 16/3 बचा है, माइनस 1 बचा है, यहाँ 4 प्लस 4/4 ये 1 प्लस 3 यानी 4 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ऐसे हमारा आपका 12. आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 बनाएंगे और फिर इसको सिर्फ सॉल्व करना है, वो हो जाएगा 4 3 जा 3 5 से 18 3 4 जा 16 4 जा 48 फिर 12 8 और 8 16 66 माइनस 12/12 2 27 जा 2 6 जा 3 9 जा 3 2 जा 9/2 जो सॉल्व किया है. स्टूडेंट चेक करो, 5 कितना करेंगे 15. ठीक है, तो 5 और 30 यहाँ चेंज हो जाएगा, एलसीएम था आपका 12, वो लाइन तो वही रहेगी, एलसीएम 12 है. फिर 8 और 5 30 63 33 हो गया है. देखो 12 है ना, 5 से 15 3 4 से 16 4 से 48 12 48 और 15 8 5 13 63 माइनस 12 हाँ 41/12. आप इस स्टेप से वापस से देखना, यहाँ से बहुत
कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ऐसे आपका आया है 12, आपने पहले जो भी किया आपको एक में स्टॉप करना। ऐसे हम देखो 12, 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 16 4 जा 64 एंड 12। अब करना 5 4 9 67 अपॉन 12, ये आया है। पहले जो नीचे सॉल्व किया था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही थी, एलसीएम लिया था उसको इंटू करने में मिस्टेक हो गई थी। आप अब करो 67 अपॉन 12, ये हो गया आपके क्वेश्चन 1 के 5 क्वेश्चंस। थर्ड और फोर्थ मैंने नहीं किया, थर्ड और फोर्थ आपके पास टेबल बनी हुई है और आपने सॉल्व करने बैठे हो, आप खुद भी मेरे साथ अगर सॉल्व करने बैठे हो तो टेबल बना लो पहले, नहीं तो एनसीईआरटी में आपकी बुक में टेबल ऑलरेडी गिवन है, आप उसमें से देख देख के वैल्यू रखते जाओ और सॉल्व करो। स्टूडेंट्स 8.2 के क्वेश्चन 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपको वो करना एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, आपको सॉल्व करके देखना है कि विच ऑप्शन इज योर करेक्ट। फर्स्ट है, मैंने आपको चारों लिख दी, चारों के ऑप्शंस भी लिखे। फर्स्ट है 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3 ये, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब 2/√3 तो ये रहेगा, इसका ऐसे मिलेंगे 3 आएगा, तो 3 प्लस 1/3। अब सॉल्व कर लो, 2/√3 4/3, ये ऊपर जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचा आपका 3 2√3। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका जब भी नीचे नंबर इरेशनल आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करें, यानी उसी नंबर से इंटू करें ऊपर नीचे, तो क्या बच जाएगा आपका 3√3, नीचे 2 है, √3 इंटू √3 3, 3 3 कैंसिल, आपका बचा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 sin 60 की, तो आपका ऑप्शन आ गया sin 60। इन द सिमिलर वे 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, सिर्फ उसमें रख रही हूँ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 समथिंग, भले नीचे 2 आ रहा है, 0 समथिंग इज ऑलवेज 0, या है 0, आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। थर्ड, आपको ये 4 वैल्यूज गिवन है, आपको ये कंडीशन है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज अमंग दिस 4 वैल्यूज आप कौन सी इसमें पुट करेंगे सो दैट एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, ए आप रखो पहले 0, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ये sin 2a, sin 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 0 से कुछ भी इंटू करेंगे तो 0, 2 sin a, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, टेबल में से sin 0 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल 0, 2 इंटू 0 0, यानी इस sin 2a रखा और 2 sin a रखा, दोनों में 0 आ गया। आपको ये तो चाहिए था कि कौन से में एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आता, आपका आ गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, नो नीड टू गो फर्दर, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसके 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया 2/√3, सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, सिंगल नंबर 3, सॉल्व कर लो 2/√3, 3 का एलसीएम आएगा 3 माइनस 1 2, 2/3, अब से क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा 3/2, ये 2/√3 था 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा आपका 3/√3। ये देखो वही फर्स्ट वाला केस बन रहा है, मैं आपको कहा नीचे नंबर आपका रैशनलाइज करो उसी नंबर से, √3 से करा, ऊपर का 3 और √3, नीचे में √3 टू √3 सिंगल नंबर 3, 3 3 कैंसिल, बचा √3 कौन सा ऑप्शन होता है tan 60, ये आ गया आपका ऑप्शन tan 60। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, मैंने आपको कहा कौन सी वैल्यूज निकलना है 30 45 60, इतना लर्न कर लोगे साइन कॉस एंड tan, और ज्यादा करके इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आएगा कैंसिल हो गया तो आपका आ गया tan 60, ओके सॉल्व। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका tan a प्लस बी इक्वल टू √3, आपको फाइंड वैल्यूज ए एंड बी करनी है, आपको जो गिवन है पर आप लिख दो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आपको एलएचएस जिस फॉर्म में दिया होता है, फॉर हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 10, सो आप राइट हैंड साइड को भी इन द फॉर्म ऑफ 10 लिखो, कैसे लिखोगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट √3, 10 की कौन सी वैल्यू होती है
√3 tan की 60 डिग्री होती है। ये इस फॉर्म में फिर लिखते हैं ताकि सो द tan and tan कैंसिल आउट। आपका आ गया a plus b is equals to 60 डिग्री। नेम दिस इक्वेशन 1। सिमिलरली tan a minus b is equals to 1 by √3। tan की कौन सी वैल्यू 1 by √3 है? 30 डिग्री। tan a minus b is equals to tan 30 डिग्री। tan tan cancel, a minus b is equals to 30 degree. Equation number 2. Now on solving first and second, we will find the values of a and b. आप लिखो a plus b is equals to 60 degree, a minus b is equals to 30 degree. ये हो गया 2 is equals to 90 degree. So a is your 90 upon 2, 45. Now put the value of a is equals to 45 in any of this equation. Suppose आप फर्स्ट में रख दोगे तो a 45, तो b क्या आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 15। आपका आंसर आ गया a 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। कुछ नहीं करना है सभी क्वेश्चंस में, आपको बस LHS की फॉर्म में RHS को लिखना है सो दैट द जो भी एंगल गिवन होगा tan cot sin कुछ भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी। एंड ऑन सॉल्विंग दोस इक्वेशंस, वो इक्वेशन भी बहुत सिंपल आपके फॉर्म बनेंगे। आपको वही सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि साइन था, ऑपोजिट साइन से कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन प्लस प्लस था, सॉल्व किया फॉर ए एंड बी, आपकी वैल्यूज आ गई ए और बी की 45 एंड 15 डिग्री। सिंपल। यस, सेम एक्सरसाइज 8.1 जैसे क्वेश्चन आ गया, ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको मैंने उसमें बताया कि जस्टिफाई योर आंसर है गिव रीजन। जब भी आपका ऐसे क्वेश्चंस आए तो आगे करना है, जो क्वेश्चन टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेन करने हो आंसर में तो आपको टेबल फॉर्म बनाते हैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर एंगल की जिसकी पूछी हो। अभी देखो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, अलग अलग। आप a ले लो, सपोज करो आपका कुछ भी जो स्टार्टिंग में लेते हो 30 ले लो और b आपका ले लो 60। आप 0 30 0 90 0 45 कुछ भी ले सकते हो। अब अलग LHS देखो, साइन 30 प्लस 60 इसके अकॉर्डिंग क्या है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अभी कह रहा है अलग से निकालो RHS, साइन 30 और साइन 60 क्या आएगा, साइन 30 इज योर हाफ एंड साइन 60 इज √3/2, 1 प्लस √3/2 आ रही क्या, नहीं ना। तो आपको लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये आपका आया फॉल्स। यहाँ 30 और 60 की जगह आप 0 और 30 भी रख के देखते हैं, अब इन दोनों को इसी पैटर्न में सॉल्व करते हैं, आपको फिर आता है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। आप साइन की टेबल मैंने अभी जस्ट 8.1 में बनाई है। साइन की टेबल बनाना, साइन 0 कहां से स्टार्ट होता है, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। मैं वापस पूरी टेबल नहीं बना रही हूँ, आप बनाना। साइन 0 की 0 होती है और लास्ट 30 45 60 और 90, साइन 90 होता है आपका 1। थीटा की वैल्यू यानी 0 से 1 की तरफ इंक्रीज हो रही है ना, बीच में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 0 और 1 के बीच में आ रही होगी। सो एज वी प्रोसीड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस। सो या इट्स ट्रू। क्लियर। आप यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ साइन की टेबल बनाएंगे। सिमिलरली कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस 0 की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और कॉस 90 होता है 0। ये जब व्हेन वी प्रोसीड वैल्यू ऑफ थीटा क्लियरली यू कैन सी डिक्रीजेस 1 है और लास्ट में जब खत्म होगी वो 0 होगी, तो ये आएगा आपका फॉल्स। इसको जस्टिफाई करने के लिए भी आप कॉस की टेबल सिर्फ कॉस की टेबल शो कर देना, वो हो जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द थीटा, यानी इट मींस थीटा की जो भी वैल्यू होती है ना, एंगल होते हैं 0 30 45 60 90 सबकी वैल्यू साइन और कॉस की सेम होती है। ऐसे कोई टेबल है क्या, कहीं भी सेम नहीं होती, सिर्फ थीटा 45 होती है। मैं थीटा इज 45 डिग्री, इसका आंसर फॉल्स बिकॉज साइन 45 is equals to cos 45 is equals to 1 by √2 only for the value of theta is equals to 45 degree sin and cos की values are same, otherwise not, तो false। cot is not defined for a is equals to 0, यहाँ पर आप लिख देना true और इसके लिए सिर्फ cot की टेबल बना देना because cot 0 is not defined or infinite, so yeah it is true। very 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 simple exercise।